फॉरेस्ट रात के ठीक 11 बजे। रोहन, संजना, निधि, शीतल, संजय और वरुण, ये 6 दोस्त यहाँ पिकनिक मनाने आए थे। रात को बाकी सब सो चुके थे, लेकिन संजना और रोहन अभी मस्ती के मूड में थे। रोहन ने संजना को धक्का दिया और हंसते हुए वहाँ से एक तरफ भागकर गायब हो गया। रोहन, तुम कहाँ जा रहे हो? संजना उसकी चीख सुनकर उस तरफ दौड़ी, लेकिन उसे रोहन नजर नहीं आया। सिर्फ किसी को घसीट कर ले जाने वाले निशान जमीन पर पड़ी मिट्टी पर दिखाई दे रहे थे। रोहन, तुम कहाँ हो? मैं पहले ही कह रही थी कि जंगल में खेलने की मत सोचो। संजना अभी उसको ढूंढ ही रही थी कि उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे। सामने एक लड़की खड़ी हुई थी जिसने सलवार सूट पहना था और बाल खुले थे। वो पूरी की पूरी खून में भीगी हुई थी, जो उसके हाथों और बालों से टपक टपक कर नीचे गिर रहा था। उसके एक हाथ में रोहन की लाश थी, जिसका सर गायब था। ये देखकर संजना बहुत जोरों से चिल्लाई। उसकी आवाज जंगल में बहुत तेज गूंजी और अपने कैंप में सो रही निधि के कानों में पहुंची, जिसे सुनकर वो बाहर निकली। ये आवाज तो संजना की है, इतनी तेज क्यों चिल्लाई? कहकर निधि संजना के कैंप की तरफ गई तो वो वहाँ नहीं थी और पूरे कैंप में खून ही खून नजर आ रहा था, जैसे कि वो खून का कोई तालाब हो। ये देखकर वो चीख उठी और पीछे हट गई। उसकी आवाज सुनकर अब बाकी के दोस्त भी अपने अपने कैंप से बाहर निकल आए। क्या हुआ निधि? इतनी रात में तुम बाहर क्या कर रही हो? मैंने पहले संजना की चीख सुनी, फिर जब कैंप से बाहर निकलकर उसके कैंप में देखा तो वहाँ खून ही खून फैला पड़ा था, जिसे देखकर डर के मारे मेरी चीख निकल गई। ये सुनकर संजय ने अंदर झांक कर देखा तो वहाँ कोई खून नहीं था। कैंप में सिर्फ संजना का सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा था। अरे निधि, यहाँ तो सब ठीक ठाक है, तुम बेवजह डर रही हो। रिलैक्स डियर, तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। सुनकर निधि डरते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं ये नहीं मान सकती, मैंने तो अपनी आँखों से देखा था। अरे इस बात को अब भूल जाओ, मैं रोहन को देखता हूँ, शायद उसको कुछ पता हो। कहकर संजय ने रोहन के कैंप में जाकर देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था। फिर उसने आकर सबको बताया। गाइस, दोनों गायब हैं। मुझे पता था ये लैला मजनू रात में भी घूमे बगैर नहीं मानेंगे। अब कहाँ ढूंढे इनको? मोबाइल तो काम कर नहीं रहे, अब तो उनको ऐसे ही गला फाड़ फाड़ कर ढूंढना पड़ेगा। शीतल, संजय, वरुण और निधि अब उनको जंगल में एक साथ इधर उधर ढूंढने लगे। वो आगे बढ़ते और जोर जोर से उनको पुकारते। संजना! संजना! रोहन! रोहन! संजना! संजना! कहाँ हो तुम लोग? कहाँ हो तुम लोग? निधि उनके साथ तो थी, लेकिन सबसे पीछे चल रही थी। निधि के कान में हल्के से एक आवाज आई, जो कि उसी को पुकार रही थी, और उसने पीछे पलटकर देखा तो वही भयानक खून से लथपथ लड़की उसके ठीक पीछे खड़ी थी। निधि कुछ बोलती या करती इससे पहले ही उसने निधि का गला पकड़ लिया और उसको तेजी से जमीन पर घसीटते हुए ले चली। उसके साथ में खींचती चली गई निधि की वो आखिरी गुहार, जो उसने खुद को बचाने के लिए लगाई थी। बचाओ! जो बाकी के दोस्तों के कानों में पहुंची तो उन्होंने पलट कर देखा। अरे, अब ये निधि कहाँ चली गई? अभी तक तो हमारे साथ थी, बिना बताए कहाँ गायब हो गई? ओह गाइस, जल्दी से उन दोनों को ढूंढो यार, अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है। कहकर तीनों पीछे की तरफ वापस हुए और अब निधि को भी आवाज लगाने लगे। वो लड़की निधि को घसीटते हुए एक तालाब के पास ले गई, फिर उसको तालाब में फेंक कर गायब हो गई। निधि को तैरना आता था, इसलिए वो एक ही मिनट में ऊपर आ गई और जब खुद को संभालते हुए वो किनारे की तरफ बढ़ी तो उसको संजना और रोहन किनारे पर बैठे नजर आए। निधि किनारे पर पहुंचते बोली,
संजना, रोहन, तुम यहाँ हो? हम लोग बहुत परेशान थे तुम्हारे लिए। क्या कर रहे हो यहाँ पर? हम सब दोस्तों को अब कोई नहीं बचा सकता। सबको इसी तालाब में आकर मरना होगा, जैसे कि उसको मारा गया था। कहकर संजना और रोहन हंसने लगे और उनकी आंखें लाल लाल चमकने लगीं, जिनको देखकर निधि डर गई। दोनों ने एक साथ निधि को दोबारा से तालाब में धक्का दिया और वो चिल्लाते हुए पानी में गिर गई। लेकिन वो तैर नहीं पा रही थी, क्योंकि पानी के अंदर से उस लड़की ने उसका पैर पकड़ लिया था और उसको पूरी तरह गहराई के अंदर ले गई। निधि की चीख बाकी के कानों में पहुंची तो वो उसी तरफ भागे और तालाब के पास आकर रुके। ये देखकर वो लोग डर गए कि तालाब के पानी के ऊपर निधि की लाश तैर रही थी और अगले ही पल वो लड़की खून से लथपथ उसके सामने आकर खड़ी हो गई। कौन हो तुम और क्यों हमारे दोस्तों को मार रही हो? इतना सुनकर उसने कहना शुरू किया। मेरा नाम मेघना है। जब मैं अपनी बीए की स्टडी के लिए नए कॉलेज में गई तो पहले दिन से ही कुछ सीनियर्स ने मेरी रैगिंग करनी शुरू कर दी और कोई कसर नहीं छोड़ा। मेरा मन होता कि मुझे भी कोई दोस्त बनाए, मेरे साथ बातें करे, वक्त बिताए, लेकिन कोई भी मुझे दोस्त नहीं बनाता था, बस मुझे परेशान करते थे। फिर एक दिन राहुल, रवि, श्वेता और इश्मित मुझसे बोले, अगर तुमको हमारा दोस्त बनना है तो हम तुम्हें एक चांस देते हैं। इस फ्रेंडशिप डे पर हम पिकनिक पर जा रहे हैं, हमारे साथ चलो और वहाँ पूरा दिन गुजारने के बाद रात को हम सभी तुमको फ्रेंडशिप बैंड बांधेंगे और तुम्हें अपना दोस्त बना लेंगे। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी और उनकी बातों में आकर उनके साथ पिकनिक मनाने आ गई। लेकिन यहाँ आकर उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया और रात में मुझे इस तालाब के पास लाकर बोले कि बस एक बार इस तालाब में उतरकर स्विमिंग करो, फिर जब बाहर निकलोगी तो हम तुमको हमारी दोस्त बनाकर अपने ग्रुप की मेंबर बना लेंगे। मैंने इनकार किया तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती धक्का दे दिया और फिर मजाक बनाते हुए मेरी वीडियो शूट करने लगे। मैं चिल्ला रही थी, बचाने के लिए गुहार लगा रही थी, लेकिन उनको वीडियो शूट करने में मजा आ रहा था। जब मैं पूरी तरह पानी के अंदर समा गई तो उनको डर लगा और वो पानी में कूदे, लेकिन तब तक मेरी मौत हो चुकी थी, मैं मर चुकी थी। उनको मेरी बॉडी नहीं मिली तो वो चुपचाप यहाँ से भाग गए और तब से मेरी रूह यहाँ भटक रही है। मैं यहाँ आने वाले किसी भी ग्रुप को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कहकर उसने संजय का गला पकड़ा और उसको हवा में ऊपर उछालकर पानी में फेंक दिया। संजय को तैरना आता था, लेकिन इस टाइम उससे तैरा नहीं गया और वो डूब गया। ये देखकर शीतल और वरुण की चीख निकल गई और वो दोनों डर के मारे वहाँ से भागने लगे। वो दोनों जहाँ भी जाते वो आकर उनके सामने खड़ी हो जाती, दूसरी तरफ भागते, फिर वहाँ भी वो आ जाती। ऐसा काफी देर तक चलता रहा। फिर एक जगह रुककर उसने दोनों की गर्दन पकड़ ली और फिर शीतल को एक तरफ फेंककर वरुण को हवा में ऊपर उठा लिया। अब शीतल खड़ी हुई और उसने उसके पास जाकर कहा, मेघना, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। विल यू बी माई फ्रेंड? ये सुनते ही उसने शीतल की तरफ देखा और गुस्से से उसको घूरने लगी। शीतल ने देर न करते हुए अपने हाथ में बंधा फ्रेंडशिप बैंड उतारा और उसके हाथ में पहना दिया। आज से हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सुनकर वो एकदम शांत हो गई और मुस्कुराने लगी। शीतल ने उसको गले लगा लिया और कुछ ही सेकंड्स में मेघना हवा में गायब हो गई। ये अब कहाँ गई? अब उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई, वो अब अपनी सही जगह पहुंच चुकी होगी। कहकर दोनों एक साथ वहाँ से कैंप पर पहुँचे और फिर उसी टाइम अपनी कार से घर के लिए निकल गए।